मास्टर डिग्री के मास्टर योगेश इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े अपने सादगी भरे जीवन से गहरे व्यक्तित्व की छाप छोड़ने वाले योगेश दादिश ने अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी है। जिले के रायपुर तहसील के एक छोटे से गांव नानसा जागीर से अपने शैक्षणिक जीवन की शुरुआत करने वाले योगेश आज अपनी सफलता का श्रेय पिता पूर्व अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल दादिच और माता सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापिका बसंता दादिच को देते हैं। वर्तमान में योगेश शहर के निकट ही पुर कस्बे के बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भूगोल विषय में व्याख्याता पद पर कार्यरत हैं। योगेश ने महज 39 वर्ष की आयु में विभिन्न विश्वविद्यालयों से आर्ट्स व कॉमर्स में 13 विषयों में पीजी व एक पीजी डिप्लोमा कर रखा है। वह अभी 3 विषय में रनिंग में है। इनकी इसी जिद के कारण इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। पढ़ने के अलावा उन्हें बागवानी का भी गजब शौक है। हमने भी जब उनकी छत पर लगे पौधे देखे तो हमारे तो होश ही उड़ गए। बड़े ही शानदार तरीके से इतने सारे पौधे लगाए हुए थे। वे बताते हैं कि 2008 में केवल 26 साल की आयु में ही उनका चयन सरकारी सेवा में हो गया था। उनका हर पल साथ देने वाली उनकी धर्मपत्नी पूजा दादिश भी एमए में गोल्ड मेडलिस्ट रही है। योगेश द्वारा एमए राजस्थानी में कर विश्वविद्यालय में प्रथम आने पर महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अक्टूबर 2015 में स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया। भिलवाड़ा जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर स्थित नानसा जागीर ग्राम पंचायत नानसा जागीर के योगेश जी दादिच को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मास्टर डिग्री के लिए सम्मानित किया गया। इसके लिए पूरे गांव में हर्ष की लहर है। योगेश जी ने पूरे नानसा जागीर जिले और भारत में अपना नाम रोशन किया। इसके लिए मैं योगेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। मैं भैरू सिंह चुंडावत, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, पंचायत राज प्रकोष्ठ जिला संयोजक भाजपा और पूर्व सरपंच नानसा जागीर। योगेश को इसके अलावा मंच संचालन का भी बहुत शौक है। साथ ही साथ वे एक अच्छे कवि भी हैं। उन्होंने कई मंचों पर काव्य पाठ भी किया है। नैन पाए रिश्तों की ये डगर, पल दो पल मन से मन की बात चाहिए, हमको सिर्फ आपका ही साथ चाहिए। गलती वो मुझसे मेरी खता पूछती है, खुद करके गलती वो मुझसे मेरी खता पूछती है, खुद करके गलती में हुई बात, खुद करके गलती वो मुझसे मेरी कथा पूछती है, और जिसके दिल में रहता हूँ कमबख्त वो ही मेरा पता पूछती है। वो तालियां कम है आपकी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आखिर मास्टर डिग्रियों के मास्टर योगेश से हमारे संवाददाता ने विशेष बातचीत की और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। कहते हैं उम्र नहीं होती है बाधा, पढ़ने का जब ठोस इरादा। वास्तव में देखा जाए तो पढ़ने के लिए जो लगन देखी गई है, आज पढ़ने के अलावा आप पढ़ाने में भी अपनी मास्टरी है और इन्हीं मास्टरी डिग्रियों में आपने डिग्री लेने में भी मास्टरी कर रखी है। आइए मिलते हैं ऐसे शख्स से जो हमारे साथ विराजमान है। नमस्कार, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शुभ नाम आपका? योगेश दादिच। योगेश जी, आपके बारे में सुना है कि आपने पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें आपने ले रखी है। अपना पढ़ाई के अलावा आप जैसे मान लो डिग्री में आपने मास्टरी कर रखी है, तो एक कहा जा रहा है कि मास्टरी में मतलब डिग्री का सरताज एक बादशाह बने हुए हैं, तो क्या ये सही है? जी बिल्कुल, मास्टर ऑफ मास्टर्स कहा जाता है आजकल। मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उसमें 2001 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। उसके बाद लगातार मैं एमए के एग्ज़ाम देता गया और अभी 13 डिग्रियां हो गई है। 3 में अभी पीजी चल रही है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी इसको अप्रिशिएट किया। आप अपने करियर की शुरुआत कहाँ से करी, आप थोड़ा सा बताएंगे? ग्रामीण परिवेश से आप आते हैं, तो कहाँ से क्या आपकी शुरुआत हुई है? देखिए, पूरा परिवार एजुकेशन से जुड़ा हुआ। हालांकि हम यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर गांव है नानसा जागीर, तो फादर मदर अंकल वगैरह सभी उस समय टीचिंग से जुड़े हुए थे, तो परिवार का माहौल एक टीचिंग जैसा ही था और शुरू से यही लगा कि हमें टीचर बनना है। तो शिक्षा से जुड़ाव तो शुरू से था ही। तो फिर जब हमने ग्रेजुएशन किया 2001 में, उसके बाद पीटीईटी उस समय एंट्रेंस क्लियर किया 2004 में, तो 2008 में मैं थर्ड ग्रेड टीचर के रूप में लगा। तो शुरुआत में जब आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई थी? गांव के पास में एक छोटा सा गांव है बाड़िया कला करके,
तो वहाँ 5वीं तक की स्कूल थी और उसी साल वो रेज हुई थी, 6ठी क्लास से वहाँ हुई थी, तो 3 साल में हमारा। तो आखिर आपको ये डिग्री जब आप ले रहे हैं, साल 10 साल आपके पास डिग्रियों की जो बढ़त हो रही है, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए एक्चुअली ग्रामीण परिवेश में पढ़ते समय मैंने ये महसूस किया कि गांव में एक पढ़ने का जो माहौल होना चाहिए वो माहौल नहीं है। और बच्चों को यूँ लगता है कि यार हमारे पास तो कोई सुविधा नहीं है, लाइट नहीं आती है। आजकल तो फिर भी काफ़ी सुविधाएं हैं, आज से 20-25 साल पहले इस प्रकार की स्थितियाँ थी। तो ऐसा लगता था कि यार हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक मन में एक इच्छा शक्ति थी कि अपने को कुछ ऐसा अलग करना है ताकि गांव के बच्चे जब देखें उस चीज़ को तो उनको लगे कि यार ये कर सकते हैं तो अपन भी कर सकते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आपने शुरुआत में सबसे पहले कौन सी डिग्री ली थी? मेरा संस्कृत विषय प्रिय रहा है और मैंने 2003 में संस्कृत में पीजी किया सबसे पहले। उसके बाद मैंने हिंदी में किया और जब मैंने 2 में कर लिया पीजी तो मुझे लगा कि ग्रेजुएशन का एक सब्जेक्ट बच रहा है पॉलिटिकल साइंस, उसमें भी कर लेनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया और उसके बाद लगा कि एक पेपर एक फॉर्म और भर देते हैं, और भरा और रिजल्ट जब अच्छा आने लगा तो फिर मैं हर साल भरता गया। हर साल बढ़ते गए। अभी तक आपने कितनी डिग्रियाँ ले ली हैं? अगर पीजी डिग्री की बात करें तो 13 डिग्री मेरी कंप्लीट है और एक पीजी डिप्लोमा है कंप्यूटर में और 3 विषय में वैदिक वांग्मय और शिक्षा और इंग्लिश मीडियम में इकोनॉमिक्स, ये अभी रिसेंटली चल रही है। तो जनरली देखा जाता है कि मास्टर डिग्री करने में 2 साल का समय लगता है जी। और आपने इतने कम समय में इतनी डिग्रियाँ कैसे हासिल की? आखिर इसके पीछे क्या राज रहा है? 2010 तक तो मैं 1 डिग्री ही कर रहा था और उसमें एक सर्कुलर जारी हुआ था कि एक नियमित विश्वविद्यालय से और एक ओपन विश्वविद्यालय से, खुला विश्वविद्यालय से डिग्री अगर अपन प्राइवेट करते हैं तो वो वैलिड होती है। तो उस नियम का मैंने लाभ लिया और उसके बाद मैं 2011 से 2 डिग्रियाँ प्रतिवर्ष कर रहा हूँ। प्रतिवर्ष आप 2 डिग्री कर रहे हैं। तो अब जैसा देखा गया है कि हर साल ये 2 डिग्री ले रहे हैं, एक प्राइवेट ले रहे हैं और एक आप कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी जो आप देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो चाहे वो आप कर सकते हैं, जो चाहो वो आप बन सकते हैं। मुझे कई लोग कहते हैं कि आप RES हैं, राजस्थान एजुकेशन सर्विस है, आप RAS क्यों नहीं है? आप RAS होना चाहिए, आपने इतने विषय पढ़े हुए हैं। तो मैक्स जो मुझे 10 लोग मिलते हैं तो उसमें से 9 लोग ये कहते हैं कि आपको RAS होना चाहिए। मेरा क्या शुरू से ये पैशन रहा है कि मुझे टीचर बनना है और एक अच्छा टीचर बनना है कि बच्चों को जो चीज़ मिलनी चाहिए वो अब अच्छा मैं जो डिग्रियां कर रहा हूँ उसका लाभ बच्चों को मिले तो ये पीजी करने का फ़ायदा है। बाकी केवल मेरी योग्यता बढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है, उससे बच्चों को भी लाभ होना चाहिए। और मेरी इच्छा है, अभी मैं पिछले 4 साल से शहरी क्षेत्र में हूँ, बाकी मेरी इच्छा है कि ग्रामीण क्षेत्र में मैं अपनी सेवाएं दूँ। इससे पहले मेरी सारी सर्विस जो ग्रामीण क्षेत्र में हुई। तो अभी आप जैसे स्कूल में व्याख्याता पद पर काम कर रहे हैं तो आपको समय मिल पाता है पढ़ाई के लिए? कैसे आप समय मैनेज करते हैं? देखिए अभी जैसे टीचिंग की बात करें तो मेरा अब तक का जो परिणाम है, चाहे मैंने हिंदी पढ़ाई, संस्कृत पढ़ाई, विज्ञान भी पढ़ाई और अभी ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, अब तक का प्रतिवर्ष का परिणाम जो है वो 100% है। एक भी बार 99 भी नहीं रहा। इसके अलावा एक बार आज से 3 साल पहले एक स्टूडेंट के 2nd डिवीज़न बना था। इसके अलावा अब तक के सारे स्टूडेंट के मेरे 1st डिवीज़न बना है। मेरा टारगेट यही रहता है कि बच्चों को ये बताना कि मार्क्स लाना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आप कितना सीखते हैं। चीज़ को सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, हम कितना समझ पा रहे हैं उसको ज़रूरी। आज मैं एग्ज़ाम देता हूँ तो मैं बिना पढ़े भी जाऊँ तो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें अपनी मौलिक चीज़, अपने को मौलिक विचारधारा जो है वो हम इसमें रखें। इसके अलावा ज्योग्राफी में अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आप कभी स्कूल पढ़ा रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये पूरा कमरा जो है वो लगभग 60-70 मॉडल से भरा हुआ है। चाहे ज्वालामुखी का हो, भूकंप का हो, वाटर हार्वेस्टिंग का हो, इस प्रकार के मॉडल बना रखे हैं और उन मॉडल के माध्यम से टीचिंग कराते हैं। तो फिर बच्चे स्वाभाविक रूप से 80, 90, 95 मार्क्स ऑटोमेटिकली ले आते हैं। आप स्कूल भी जाते हैं और प्लस आपको पढ़ना भी होता है जी। तब अपनी फैमिली में कैसा टाइम दे पाते हैं? देखिए सबसे ज़रूरी है कि लाइफ पार्टनर का सहयोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं मारनी पड़ती है। कई कार्यक्रम है, कई शादी है, बहुत सारी, कई बार शादी फंक्शन छोड़ने पड़ते हैं। आज भी मैंने एक एग्ज़ाम दिया, तो अब क्या होता है कि इन परिस्थितियों में अगर परिवार का सपोर्ट नहीं हो तो फिर संभव नहीं है। तो माता पिता एजुकेशन से जुड़े हुए तो उनका शुरू से सपोर्ट था। हालांकि जब बहुत ज़्यादा मैं एग्ज़ाम देता हूँ तो मेरी मम्मी जी कभी कभार कहती है कि अब हो गया बहुत है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि वो खुश है कि ये शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर रहा है।
वाइफ भी चूँकि गोल्ड मेडलिस्ट है, हमने ज्योग्राफी एमए में साथ में किया था, प्रीवियस में मैं आगे था, फाइनल में ये आगे हो गई। तो एक इंस्पिरेशन का माहौल, एक इस प्रकार का माहौल रहता है, ये भी सहयोग करती है कि आप पढ़ रहे हैं तो सपोर्ट। अब अपना क्या टारगेट है? देखिए, टारगेट लेके तो मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, मैं केवल अपना काम कर रहा हूँ और जिस काम में खुशी मिलती है वो काम हमें करना चाहिए। जिसमें मुझे खुशी मिल रही है वो मैं कर रहा हूँ, चाहे मैं 3 एग्ज़ाम साथ में दे रहा हूँ, चाहे 4 दे रहा हूँ, मुझे जब तक खुशी मिल रही है। और इसके अलावा परिणाम जो है वो भी ठीक, जब तक परिणाम ठीक है तब तक हमें करते रहना चाहिए और निराश कभी नहीं होना चाहिए, हार कभी नहीं माननी चाहिए। मैं मेरे स्टूडेंट को भी कहता हूँ, दुनिया का कोई सा भी एग्ज़ाम आप मुझे दे दो, मैं 3 महीने में तैयारी करके मैं उसमें पास हो जाऊँगा। तो जैसा कि अपनी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी, इसमें भी अपना नाम दर्ज है, तो आगे की क्या प्लानिंग है और किसमें आप नाम दर्ज कराना चाहेंगे? देखिए, रिकॉर्ड मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि रिकॉर्ड के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। रिकॉर्ड जैसे क्रिकेटर होते हैं, खेलते हैं, वो खेलते हैं तो रिकॉर्ड बन जाते हैं, 0 पे भी आउट होता है खिलाड़ी, शतक भी लगाता है, तो ये तो एक चलने वाली प्रक्रिया है। रिकॉर्ड के लिए नहीं कर रहा हूँ, पर रिकॉर्ड बनता है तो अच्छी बात है, खुशी होती है, काफ़ी प्रशंसा होती है, बधाई मिलती है, तो अपने को एक नया कुछ करने की इच्छा होती है। साहित्य से भी जुड़ा हुआ, तो साहित्य के क्षेत्र में भी प्रयास करते हैं कि जो प्रतिभाएं डूबी हुई उनको ऊपर लाने का करें। इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज़ है साहित्य के अलावा? साहित्य के अलावा मैं मंच संचालन करता हूँ और लोगों से मिलना जुलना, मित्र बनाना अच्छा लगता है, लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है। इसके अलावा मुझे साल भर पहले कोविड हुआ था, उसके जस्ट बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए, तो मैंने छत पे लगभग 200 गमले लगाए और उनमें सब्जियां भी बोई, फूल भी हैं, तो दिन में लगभग 3 घंटे में उनको डेली देता हूँ और उनकी पूरी देखभाल करता हूँ। उससे बहुत खुशी मिलती है और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी उससे मिलती है। तो जैसा कि आपने देखा, मास्टर तो पैसे से हैं ही हैं और डिग्रियों के भी मास्टर हैं। हमारे बीच में थे योगेश दादिश। भिलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।